रविवार की सुबह दुनिया की नजरें एक ऐसे शहर पर टिकी थी जो कूटनीतिक हलचलों का गवाह रहा है, इस्लामाबाद। यहां बंद दरवाजों के पीछे इतिहास लिखा जा रहा था। एक तरफ दो ऐसे देश आमने सामने बैठे हैं जिनके बीच दशकों से अविश्वास, तनाव और टकराव की लंबी कहानी रही है, अमेरिका और ईरान। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस बातचीत के नतीजों का इंतजार कर रही है। ये कोई साधारण बैठक नहीं है, बल्कि उस संघर्ष के बाद की बातचीत है जिसने पिछले कई हफ्तों में न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, वैश्विक बाजार डगमगा चुके हैं और तेल की कीमतों में उथल पुथल ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। ऐसे में ये वार्ता एक उम्मीद बनकर जरूर सामने आई थी कि अब हालात सुधर सकते हैं, शायद बंदूकें शांत हो सकती हैं। लेकिन इस उम्मीद के बीच डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। आपको बता दें, व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो उनके शब्दों में ना तो कोई चिंता झलकी, ना ही किसी संभवित समझौते को लेकर उत्सुकता। उन्होंने बेहद सहज अंदाज में कहा, देखते हैं क्या होता है, शायद समझौता हो जाए, शायद ना हो, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जीत चुके हैं। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि ये उस मानसिकता को भी दर्शाता है जिसके साथ अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। उनके मुताबिक चाहे बातचीत सफल हो या विफल, अमेरिका पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के साथ बातचीत कई घंटों में चल रही है, प्रतिनिधिमंडल लगातार बैठक कर रहे हैं, संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन अंततः परिणाम क्या होगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। फिर भी ट्रंप के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। हम किसी भी स्थिति में जीतते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू है हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य। अब ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस का परिवहन होता है, लेकिन हालिया तनाव के कारण ये मार्ग लगभग बंद सा हो गया था। ट्रंप ने स्वीकार किया कि अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में सक्रिय है और बारूदी सुरंगों की जांच कर रही है। उनका कहना है कि अमेरिका इस रास्ते को हर हाल में सुरक्षित और खुला बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े टैंकर जो तेल और गैस लेकर चलते हैं अब अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति भी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब अकेले अमेरिका कर रहा है? क्या उसके सहयोगी देश उसके साथ हैं? इस पर ट्रंप का जवाब चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि नाटो से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। ये बयान न सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच संभवित दरार की ओर इशारा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इस संघर्ष में अमेरिका खुद को अकेले ही निर्णायक भूमिका में दिखा रहा है। इस बीच ट्रंप ने चीन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये बयान इस बात का संकेत है कि संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसमें वैश्विक शक्तियां की भी एंट्री हो सकती है। वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद में बातचीत का नेतृत्व भी कम दिलचस्प नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की कमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हाथों में है, क्योंकि ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गलीबाफ इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का मुख्य उद्देश्य है संघर्ष विराम को स्थायी बनाना। कुछ दिन पहले ही एक अस्थायी सीजफायर घोषित किया गया था, लेकिन जमीन पर हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान की भूमिका बेहद अहम है। एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में सफल रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी आसान नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद अब भी कायम है। इस बीच क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाने का काम कर रहे इजरायल के हमले, लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों में भारी नुकसान हुआ है और लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौत का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, शांति की उम्मीदें जताई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम एक जटिल तस्वीर पेश करता है, जहां कूटनीति और सैन्य कार्रवाई एक साथ चल रही है। जहां एक तरफ वार्ता की टेबल पर समझौतों की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर गोलियां चल रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बातचीत सच में शांति की ओर ले जाएगी या फिर ये सिर्फ एक और असफल कोशिश साबित होने वाली है? क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उसमें ऐसा ही कुछ लग रहा है। ट्रंप के बयान से यह भी साफ है कि अमेरिका खुद को इस संघर्ष में पहले ही विजेता मान चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जीत और हार इतनी सरल नहीं मानी जाती। असली जीत तभी मानी जाती है जब युद्ध खत्म हो, जब लोगों की जान बचाई जा सके और जब स्थायी शांति स्थापित हो। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद में चल रही यह ऐतिहासिक वार्ता किस दिशा में जाती है। क्या ये एक नए युग की शुरुआत होगी या फिर एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? ये आने वाला वक्त ही बताने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।